हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक टेक एंड नॉन टेक वीडियोस। दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले हैं इंदौर संभाग से रिलेटेड एंड पश्चिम निमाड़ खरगोन, पूर्वी निमाड़ खंडवा, बुरहानपुर और बड़वानी के बारे में। इससे पहले हम दोस्तों इंदौर, धार, झाबुआ और अलीराजपुर को पहले कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे खरगोन पश्चिम निमाड़ से। दोस्तों, खरगोन कपास उत्पादन के लिए जाना जाता है और यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग NH 3 यहाँ से गुजरता है और नदियाँ नर्मदा, कुंडा और बेदा यहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जगह है ऊन पावागिरी, जिसमें चंदेल परमार शैली के अनेक मंदिर है और पुरातात्विक स्थल है। मालवा का खजुराहो इसको कहा जाता है। ठीक है, और मंडलेश्वर में जल विद्युत परियोजना नर्मदा नदी पर है और प्रसिद्ध मंदिर मंदिर समूह भी है यहाँ पर। ठीक है, सिरवल महादेव मंदिर यहाँ पर शिव मंदिर है और कहा जाता है कि दोस्तों यहाँ रावण ने अपना सिर महादेव को अर्पित किया था। बकवा स्थल में नर्मदा के पत्थरों से निर्मित शिवलिंग है। रावरखेड़ी मराठा पेशवा बाजीराव की समाधि है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। महेश्वर के बारे में पढ़ेंगे। नर्मदा तट पर स्थित पवित्र धार्मिक स्थल है और यह ही राजा सहस्त्रार्जुन की पौराणिक युगीन राजधानी भी रही है। ठीक है, देवी अहिल्या ने होलकर वंश की राजधानी यहाँ बनाई थी। ठीक है, महेश्वर साड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर अनेक मंदिर है। और देखेंगे दोस्तों, हम खरगोन जिले के बारे में यहाँ पर बड़वा तथा सनावद जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। दोनों नर्मदा नदी के दो और बसे हैं तट पर। ठीक है, महेश्वर साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। हमने पहले भी इस पॉइंट को देखा है। आदि गुरु शंकराचार्य तथा पंडित मंडन मिश्र का प्रसिद्ध शास्त्रार्थ यही हुआ था। रावरखेड़ी बाजीराव पेशवा की समाधि के लिए जाना जाता है। उत्तर भारत के एक अभियान के दौरान उसकी मृत्यु नर्मदा नदी के किनारे हुई थी। ठीक है, प्रमुख आकर्षण बाकवा का शिवलिंग, मंडलेश्वर मंदिर, बाजीराव का मकबरा, ये सब प्रमुख आकर्षण केंद्र है यहाँ पर। खनिज के लिए के दृष्टि से देखा जाए तो ग्रेनाइट, कैल्साइट, क्वार्ट्ज और चूना पत्थर और ब्रिक्जिया रेत, ये सब यहाँ पर खनिज पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, रंगीन कपास उत्पादन के लिए खरगोन जिले को जाना जाता है दोस्तों। और संत सिंगाजी का मेला पिपला गांव में लगता है। देजला देवड़ा गढ़ी लगा गलतार, अम्बक नाला तथा अपर वेदा प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं यहाँ पर है। ठीक है, महेश्वर पनबिजली तथा सिंचाई योजना नर्मदा पर बनी है। तीन प्रमुख पनबिजली व सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का प्रशिक्षण केंद्र है बड़वा में। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला प्रथम स्वयं सहायता समूह है यहाँ पे, लक्ष्मी वाहिनी के नाम से। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला। और देश का प्रथम मोबाइल बैंक भी है और नर्मदा का सबसे बड़ा घाट महेश्वर है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इस जिले के बारे में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। खरगोन जिले में कौन सा पुरातन स्थल नहीं है? छोली, नानेश्वर, पावागिरी, मांडू। मांडू नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मांडू कहाँ पर है? धार में है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऊन में जैनियों का कौन सा तीर्थ स्थल है? तो छोली, नानेश्वर, पावागिरी, मांडू। तो ये यहाँ पर पावागिरी है। ठीक है दोस्तों,
खरगोन में ताम्र पाषाणिक साक्ष्य है। नवादा टोली कसरावत दोनों से कोई नहीं। तो ये दोनों से है, ठीक है दोस्तों, नवादा टोली और कसरावत। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। विदेशियों के प्रवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? नवादा टोली कसरावत दोनों से या कोई नहीं। तो ये नवादा टोली से, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। पश्चिम निमाड़ का जिला मुख्यालय है। खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, खरगोन। तो ये डी, खरगोन। चंदेल परमार शैली के मंदिरों का पुरातात्विक स्थल है। ऊन, रावलखेड़ी, बकवा, छोली। तो ये राव ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऊन, ठीक है। पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि है। ऊन, रावलखेड़ी, बकवा या छोली। तो ये रावलखेड़ी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। कुंडा नदी किस बांध पर बनी है? खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, देजल देवड़ा। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है, देजल देवड़ा में। रावण ने महादेव को अपना सिर कहाँ अर्पित किया था? तो ये देजल देवड़ा में, ठीक ठीक है दोस्तों। होलकर घराने की छतरियां कहाँ है? खरगोन, मंडलेश्वर, महेश्वर। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा, महेश्वर में, ठीक है। खरगोन जिले में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो चंबल नहीं बहती है यहाँ पे। अब देखेंगे हम इंदौर संभाग का अगला जिला खंडवा। ये गांजा उत्पादन के लिए जाना जाता है और राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से NH 347B और NH 753 यहाँ से गुजरते हैं। और नदियाँ नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, खंडवा शहर। तो उनका यहाँ यहाँ का ओंकारेश्वर मंदाता स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पूरा क्षेत्र ओम आकार में है दोस्तों, ये ओमकारेश्वर। यहाँ विद्युत परियोजनाएं भी है। यह मध्य प्रदेश का 11वां राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित है, ठीक है। तो नागार्जुन बांध से छोटा बांध है, जिससे खंडवा को जल प्रदाय होता है। गोराडिया दादा होने वाले ताप विद्युत परियोजना है। 2600 मेगावाट का इसमें बिजली उत्पादन की क्षमता है दोस्तों। डोगलिया मुंदी संत सिंगाजी सुपर ताप विद्युत परियोजना है। इसका 2520 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे खंडवा प्रथम और सर्वाधिक एकमात्र, ये मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध इंदिरा सागर है और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील इंदिरा सागर भी यहाँ पर है, ठीक है। और मध्य प्रदेश का भूकंप मापी केंद्र भी है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार खंडवा शहर का प्राचीन नाम खांडवन था। यहीं पर स्थित इंदिरा सागर के बैक वाटर से निर्मित हनुमंतिया टापू पर जल महोत्सव मनाया जाता है। इसे पर्यटक के रूप में विकसित किया गया है। 1956 के पूर्व यह निमाड़ जिले के रूप में महाकौशल का हिस्सा था। 1956 को पूर्वी निमाड़ के रूप में मध्य प्रदेश का एक जिला बना। इसका मुख्यालय खंडवा है। तो ये मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था 1956 को, उसी समय ये जिला बन चुका था दोस्तों, पूर्वी निमाड़ के नाम से, ठीक है। 15 अगस्त 2003 को इससे बुरहानपुर पृथक जिला बनाया गया, ठीक है। 2003 को बुरहानपुर को अलग कर दिया गया है यहाँ पे। इस जिले की एक तहसील हरसूद को अब छनेरा नया हरसूद स्थानांतरित कर दिया गया है, ठीक है। घोघला देश का प्रथम जल सत्याग्रह स्थान है। पुनासा मुंदी पुनासा मुंदी ना
उनका एक स्थान है यहाँ पे। इंदिरा सागर प्रोजेक्ट है और नर्मदा नगर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध यही है। ठीक है दोस्तों, इंदिरा सागर। खंडवा कब जिला बना? तो ये हमने देखा 1956 को ही बन गया था। खंडवा जिले का सरकारी नाम क्या है? तो खंडवा जिले का सरकारी नाम दोस्तों पूर्वी निमाड़ है। ठीक है। खंडवा शहर को जल प्रदाय करने वाला बांध है तो ये नागार्जुन बांध है। ठीक है। खंडवा किस प्रसिद्ध गायक कलाकार की जन्मस्थली रहा है? तो ये किशोर कुमार साहब जी की का जन्मस्थली रहा है। इंदिरा सागर प्रोजेक्ट के कारण कितने गांव प्रभावित हुए? 150, 249, 302 या 405? तो ये 249 गांव जो है इससे प्रभावित हुए हैं। ठीक है। नर्मदा नदी पर निर्मित प्रोजेक्ट की विद्युत उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट है? महेश्वर, अरे ये थोड़ा गलत क्वेश्चन हो गया दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट की विद्युत उत्पादन क्षमता कितना मेगावाट है? तो ये 520 है। ओमलेश्वर ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर किस स्थान पर है? तो ये मंदाता में। ठीक है दोस्तों, महेश्वर का पुराना नाम मंदाता भी है। ठीक है। खंडवा का लोक नृत्य काठी, गणगौर, मांडले ये सभी इसके लोक नृत्य हैं। अब देखेंगे इंदौर संभाग का बुरहानपुर जिला, इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है दोस्तों। और राष्ट्रीय राजमार्ग NH 347C यहाँ से निकलता है और नदी यहाँ पे ताप्ती नदी है। बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है दोस्तों। नेपानगर नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल यहाँ पर है। चांदनी ताप विद्युत गृह मध्य प्रदेश का प्रथम। नेपानगर इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है। गुरुद्वारा बुरहानपुर में स्थित सिख धर्म का पवित्र स्थल है। प्रथम गुरु नानक देव और अंतिम गुरु गोविंद सिंह देव जी यहाँ पे पधारे थे। राजा की छतरी बुरहानपुर के निकट स्थित राजा जयसिंह की छतरी औरंगजेब द्वारा निर्मित है और राजा जयसिंह की मृत्यु भी राजा यहीं पे हुई थी। अहू खाना बुरहानपुर के निकट जैनाबाद किले के सामने स्थित अहू खाना है। यहाँ मुमताज महल की मृत्यु हुई थी और उसकी पहली कब्र काला ताजमहल यहीं बनी थी। कौन सी? काला ताजमहल। ठीक है दोस्तों, यही बनी थी और बाद में आगरा में ताजमहल बनाया गया। तो ये पूछा जा सकता है मुमताज महल की मृत्यु कहाँ हुई थी और पहली कब्र कहाँ पर थी? तो ये बुरहानपुर के अहूखाना में थी। बुरहानपुर नगर के बारे में और पढ़ेंगे दोस्तों हम कुछ। ताप्ती नदी तट पर स्थित है ये और शेख बुरहानुद्दीन के नाम पर यह बसाया गया नगर है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें बीबी की मस्जिद, जामी मस्जिद, बादशाही किला, राजा की छतरी और खूनी भंडारा, नासिर खाना आदि, शाह के मकबरे यहाँ पर है। ठीक है। दो संप्रदायों सिखों और बोहरों का प्रसिद्ध केंद्र भी यहाँ पर है। हथकरघा उद्योग का केंद्र है। यहाँ एक दर्रा दक्षिण है और ये दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ तीनों किलों का समूह असीरगढ़, कम्मरगढ़ और मल्लईगढ़ है। असीरगढ़ का किला आहिर राजा ने बनवाया था। किले में जामा मस्जिद और शिव मंदिर है। गांव की पहाड़ी पर आशा देवी मंदिर है। सूफी संत शाह नेवानी असीर की दरगाह भी है। सारा जहाँ की प्रेमिका मोती बेगम की कब्र भी यहीं पर बनी हुई थी है। असीरगढ़ किले को दक्कन का दरवाजा नाम से जाना जाता था। बुरहानपुर में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं। जामा मस्जिद, अहू खाना, राजा की छतरी, भूमिगत जल प्रणाली, साइफन आधारित प्रणाली है जो कुछ इस तरह से पाइप लगाए हुए रहते हैं दोस्तों। साइफन में ऐसे पहाड़ यहाँ से जल को ऐसे यहाँ पे कोई
इधर पहाड़ी है और इधर पहाड़ी है, तो ऐसे पाइप द्वारा जल को पहुंचाया जाता है। ठीक है। अकबरी के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान ने यहाँ अकबरी का सराय बनवाया था। सराय मतलब तालाब बनवाया था। ठीक है। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो ने बुरहानपुर की यात्रा की थी। इसने ये सर टॉमस रो ने। ठीक है। महल गुलारा एक प्रसिद्ध इमारत है जहाँ उतावली नदी पर सरोवर बनाया था। शाहनवाज खां का मकबरा है, असली नाम इरज है, भी यही है। वे अब्दुल रहीम खान खाना के ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र। ठीक है। यहाँ मकबरा काले पत्थर से बना है। नेपानगर में नेशनल न्यूज़ प्रिंट कारखाना व चांदनी ताप विद्युत केंद्र है नेपानगर में। बुरहानपुर का संस्थापक नासिर खान था। ठीक है दोस्तों, ये कौन था? नासिर खान। बुरहानपुर 15 अगस्त 2003 को पूर्वी निमाड़ खंडवा से पृथक होकर नया जिला बना है। बुरहानपुर ताप्ती नदी तट पर है। बुरहानपुर महाराष्ट्र से लगा हुआ जिला है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम। बुरहानपुर कब जिला बना? तो ये 15 अगस्त 2003 को। ठीक है। बुरहानपुर का मध्यकालीन नाम था, तो बुरहानपुर का मध्यकालीन नाम खानदेश था दोस्तों। बुरहानपुर की मध्ययुगीन जल प्रदाय व्यवस्था का केंद्र था, तो ये खूनी भंडारा है। मुमताज महल की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये अहू खाना में हुई थी। ठीक है दोस्तों। शाहजहां द्वारा निर्मित शाही इमाम किस किले में है? तो ये फारूकी किला है। ठीक है दोस्तों। कौन सा किला बुरहानपुर में नहीं है? असीरगढ़, फारूकी किला, जैनाबाद किला, ये तीनों हैं। पूरमल किला ये नहीं है। नेपानगर स्थित अखबारी कागज कारखाने के बारे में गलत कथन है। यह नाम नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल है, तो यही है नाम। तो यह भारत सरकार उपक्रम है, उपक्रम तो है। यहाँ भारत सरकार की सभी पत्र पत्रिकाएं छपती है, ये गलत है तथ्य है दोस्तों। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर 8,800 मीट्रिक टन का उत्पादन होता है। ठीक है। बुरहानपुर किसके नाम पर बसाया गया है? शेख बुरहानुद्दीन के नाम पे बसाया गया है। असीरगढ़ किले का निर्माता कौन था? तो ये अहीर राजा आसा था। ठीक है। बुरहानपुर नगर में इनमें से कौन सी इमारतें मकबरे मौजूद है? तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हमको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि कौन कौन सी नहीं है। नेग्लेक्ट करने की कोशिश करने की ज़्यादातर, कि जैसे हुसैन शाह का मकबरा, तो ये हुसैन शाह का मकबरा यहाँ पर नहीं, ये मांडू में है दोस्तों। तो हमने देखना है यहाँ पर ऑप्शन में, जहाँ जहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन नहीं है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये पहला तो हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। और बीवी की मस्जिद, बादशाही किला, आदिल शाह का मकबरा, दरगाह है हक्की में, तो ये सभी यहाँ पर है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। बुरहानपुर किस वस्तु का प्रसिद्ध उत्पादन केंद्र है? शक्कर, चावल, सूती वस्त्र, ब्राउन शुगर, तो ये सूती वस्त्र के लिए। ठीक है। बुरहानपुर में मध्य प्रदेश का कौन सा एकमात्र संस्थान है? मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेद चिकित्सालय, यूनानी चिकित्सालय, होम्योपैथी चिकित्सालय, तो ये यूनानी चिकित्सालय है। आशा देवी की प्रतिमा और मंदिर कहाँ स्थित है? असीरगढ़, फारूकी किले, जैनाबाद में, नेपानगर में, तो ये असीरगढ़ में है। बुरहानपुर का संस्थापक था? तो बुरहानपुर का संस्थापक नासिर खान था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखेंगे इंदौर संभाग के बड़वानी जिलों। इसका निमाड़ का पेरिस तीसरा सुनहरा जिला के नाम से ये प्रसिद्ध है।
और राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 NH752G और NH347B यहाँ से गुजरते हैं, और नदियाँ नर्मदा नदी इसकी उत्तरी सीमा से गुजरती है। तो जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित मध्य प्रदेश का जिला है ये। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे श्री अनिल काकोडकर का जन्म बड़वानी में हुआ था। बड़वानी जैन तीर्थ चूलगिरी 52 गजा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पहाड़ी पर 15वीं शताब्दी के 11 मंदिर स्थित है। सबसे ऊंची पहाड़ी आदिनाथ जी की प्रतिमा स्थित है। जैन संत कुंभकर्ण और इंद्रजीत ने इस स्थान पर ही निर्माण पाया था। चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है। विगत 4 वर्षों से एक दिन का सर्वाधिक तापमान यहीं पर दर्ज किया गया जा रहा है। ठीक है, सर्वाधिक यहाँ पर लाल मिर्च का उत्पादन होता है, और चावल अनुसंधान केंद्र भी है। सर्वाधिक व्यस्त परिवहन चेक पोस्ट सेंधवा में है, और सर्वाधिक राजस्व परिवहन चेक पोस्ट भी सेंधवा में है। तो ये इसमें प्रथम श्रेणी में जो आने वाले तथ्य थे वो हमने देखे यहाँ पर। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। बड़वानी किस जिले से पृथक हुआ? खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ। तो ये खरगोन से। बड़वानी में इनमें से कौन सा स्थल नहीं है? सेंधवा तो है, अंजड़ है, भंवरगढ़ है, रावरखेड़ी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे रावरखेड़ी में जो पेशवा बाजीराव का जो वो है ना, पेशवा बाजीराव की समाधि है यहाँ पे। ठीक है, रावरखेड़ी में, तो ये वहाँ पर नहीं है। ये खरगोन में है रावरखेड़ी। तो मध्य प्रदेश सरकार का कौन सी फसल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है? तो ये चावल का अनुसंधान केंद्र है यहाँ पे। बड़वानी से नदी प्रवाहित होती है, नर्मदा होती है, शिप्रा, काली सिंध, चंबल नहीं होती है दोस्तों। बड़वानी के उपनाम बड़नगर, बड़कुड़ोला, सिंहनगर। तो ये बड़नगर और सिंहनगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये इंदौर संभाग खत्म होता है दोस्तों। और इस पहले जो लेक्चर हुए हैं उनका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से जा कर के आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।